चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये पी ओ क्यू आपको एक लाइन गिवन है। अब आप देखिए, अगर ये पी ओ क्यू एक लाइन है, इसका मतलब ये पूरा एंगल अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये जो रे दिख रहा है आपको ओ आर, ये परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पे। तो अगर ओ आर परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू पे, तो एंगल आर ओ क्यू ये 90 डिग्री होगा, एज वेल एज एंगल आर ओ पी ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बनाया, ये एंगल खुद दो एंगल्स का सम है, देख सकते हैं ये वाला एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, इनका सम 90 डिग्री होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप? मैं आगे सॉल्व करके सब बताऊंगा, आपको लिख के बताऊंगा। और क्या बोल रहे हैं आगे देखते हैं। OS इज अनदर रे, ये OS जो है एक अनदर रे है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, एंगल ROS ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है। प्रूफ करना है कि एंगल ROS जो है वो हाफ ऑफ कितना, एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखते हैं, मैं जब लिख के समझाऊंगा आपको तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि OR परपेंडिकुलर है आपको PQ पे, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि QOR जो होगा वो POR के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। तो उसको लिखते हैं, देयरफॉर एंगल POR, ये एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, विच इम्प्लाइज, इससे और क्या पता चलेगा, अगर देखिए अगर POS 90 डिग्री है, समझिएगा जो मैं क्वेश्चन के शुरू में समझा रहा था, अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल जो निकालना है, आई मीन जिसको प्रूफ करना है हमको, देखिए LHS में लिखा हुआ है, अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। बस उसी चीज को लिखना है हमको। तो आप लिखेंगे विच इम्प्लाइज एंगल POS, देख सकते हैं मैंने इसकी बात करी, POS प्लस एंगल ROS, ये वाला एंगल ये ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ऑल्सो एक चीज और देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए ये पूरा एंगल जो है हमारा, मतलब QOS बोल लीजिए आप उसको, इस पूरे एंगल में से, ठीक है, अगर मैंने इतना पार्ट हटा लिया, ये इसको अगर मैंने हटा दिया तो मेरे पास ये मिलेगा विच इज 90 डिग्री। ठीक है, आई रिपीट, अगर मैंने इस पूरे एंगल में से इतना पार्ट हटा लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, देखिए उसको लिखूंगा ऑल्सो एंगल QOS, जो मैं पूरा बड़ा सा एंगल बना रहा था, QOS पूरा माइनस एंगल ROS, ये ROS जिसको मैं मिटा रहा था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो रिमेनिंग बच रहा था वो भी क्या बच रहा था, 90 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में देखिए LHS को आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन का RHS सेम है। सिंस RHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन इक्वेट द LHS ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 से आपको क्या मिलेगा, वी गेट एंगल POS, LHS को आप इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस एंगल ROS, इक्वेशन 1 का LHS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, इक्वेशन 2 के LHS को आपने इक्वेट किया इक्वेशन 1 के LHS से। अब आप एक चीज देखिए, माइनस एंगल ROS को जब मैं LHS में लेके जाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा एंगल ROS, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस अगेन इसको जब LHS में लेके आऊंगा वो भी प्लस बन जाएगा, ROS इक्वल्स टू एंगल QOS, और ये जो POS है उसको मैं RHS में ले जाऊंगा, सब्ट्रैक्ट होगा एंगल POS। अब आप देखिए एंगल ROS प्लस एंगल ROS विल गिव यू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, जैसे x प्लस x 2x होता है, सॉरी ROS, मैंने x बोला और x लिख भी दिया मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। RHS को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एज सच छोड़ रहे हैं। अब आप दोनों तरफ जब 2 से डिवाइड करें, या तो आप डिवाइड करिए थ्रू आउट 2 से, या इस 2 को आप जब RHS में लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर
एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये 2 को मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो यही जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, यही हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है। देख सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूफ भी करना था तो हमने प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन आई शुड से, 2 मार्क्स कैटेगरी में आना चाहिए एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है। एक क्वेश्चन बस बचा एक्सरसाइज में, जल्दी से उसको देख लेते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।